दोस्तों, IQ रिवीजन गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप भौतिक शास्त्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन के बारे में रिवीजन करेंगे। ये भौतिक शास्त्र से संबंधित पहला टेस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पहले का आंसर है बी, समतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है समतल उत्तल अवतल, दूसरा ऑप्शन है समतल अवतल और तीसरा ऑप्शन है उत्तल अवतल, चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल। तो इसका आंसर है डी, समतल उत्तल। इसका आंसर क्या है? समतल उत्तल। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी कैसा बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और उल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, तीसरे का आंसर है ए, उल्टा। इसका आंसर क्या है? उल्टा। चौथा क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चौथे का आंसर है डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो पांचवें का आंसर है बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। 5 तक आपका रिवाइज करा चुका हूं। छठा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। मैंने समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी, पहला विकल्प है आभासी उल्टा, दूसरा विकल्प है वास्तविक और सीधा, तीसरा विकल्प है सीधा और आभासी और चौथा विकल्प है वास्तविक। तो छठे का आंसर है सी, सीधा और आभासी। छठे का आंसर क्या है? सी, सीधा और आभासी। सातवां प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? इनमें से कौन? तो पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है पुतली, तीसरा ऑप्शन है लेंस और चौथा ऑप्शन है पक्षमाभिपेशिया। तो सातवें का आंसर है ए, परितालिका। आठवां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है। पहला है क्रोमियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है यूरेनियम और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो आठवें का आंसर है यूरेनियम। आठवें का आंसर क्या है? यूरेनियम। तो 9वां क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है
तो दर्पण कैसा होगा? तो कैसा दर्पण होगा? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक तो अवतल, उत्तल, दूसरा विकल्प है उत्तल, तीसरा विकल्प है समतल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर है सी, समतल। समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा आकार से वस्तु के बराबर बनता है। 10वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला विकल्प है वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा विकल्प है उल्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। बी, इसका आंसर है बी। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो 11वें का आंसर है बी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 12वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? पहला विकल्प है ऋणात्मक, दूसरा विकल्प है धनात्मक, तीसरा शून्य और चौथा विकल्प है अन्य। तो 12वां का आंसर है बी, धनात्मक। यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। इसका ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन है सी। 14 क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? पहला विकल्प है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा विकल्प है अपवर्तन, तीसरा विकल्प है परावर्तन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। 15 क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला परावर्तन, दूसरा विकल्प है अपवर्तन, तीसरा विकल्प है परावर्तन और अपवर्तन और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो 15वां का आंसर है बी, अपवर्तन। यानी अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। 16वां क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको दर्पण का क्या कहा जाता है? तो 16वें का 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला फोकस, दूसरा ध्रुव, तीसरा द्वारक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का आंसर है द्वारक। इसे क्या कहते हैं? द्वारक। 17वां क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। 17वें का आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का आंसर है सी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? पहला विकल्प है 1.77, दूसरा विकल्प है 1.47, तीसरा विकल्प है 1.44 और चौथा विकल्प है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है डी, यानी कि 2.42। क्या होता है? डी, 2.42। 20वां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं।
पहला है अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है अन्य। तो 20वें का आंसर है सी यानी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लग रहा था? उत्तल दर्पण। 21वां है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंजी प्राप्त होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसमें 4 विकल्प हैं: समानांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज और चौथा है सभी कथन सत्य हैं। तो 21 का आंसर है बी संतृप्त प्रकाश पुंज। क्या होता है संतृप्त प्रकाश पुंज? 22वां क्वेश्चन है समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं: पहला आभासी और सीधा, दूसरा वास्तविक और सीधा, तीसरा वास्तविक और उल्टा, चौथा आभासी और उल्टा। तो 22वें का विकल्प है सी। 22वें का विकल्प है क्या है? सी यानी कि वास्तविक और उल्टा। समान नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। 23वां क्वेश्चन है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। किसके द्वारा होती है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया? तो पहला विकल्प है आइरिस द्वारा, दूसरा विकल्प है नेत्र लेंस द्वारा, तीसरा विकल्प है सिलियरी पेशियों द्वारा और चौथा विकल्प है कॉर्निया द्वारा। तो 23वां का आंसर है सी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा। अब 24वां क्वेश्चन है किसी नेत्र की निकट बिंदु है। किसी नेत्र की निकट बिंदु क्या है? कितने सेंटीमीटर होती है? तो किसी भी नेत्र की निकट बिंदु होती है, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 25 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 2.5 मीटर और चौथा विकल्प है 3 मीटर। तो 24वां का आंसर है 25 सेंटीमीटर यानी कि बी किसी नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। 25वां क्वेश्चन है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका 4 विकल्प है: प्रवृत्ति, द्वारक की भांति,